So beta, now we are going to start new chapter, that is AC circuits. What is the name of the chapter beta? AC circuits is alternating current, means the current which changes continuously. मतलब ये करंट कैसा होता है, बरोबर ध्यान दो बेटा, ये ऐसा करंट होता है, बरोबर ध्यान दो। तो मैं यहाँ पे अभी आपको 8 बॉक्सेस बता रहा हूँ सेम साइज के। आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर का लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हाँ, तो ये देखो बेटा, इस प्रकार की वो वेव होती है एसी करंट की। एसी यानी अल्टरनेटिंग। तो देखो ये अपर साइकिल यानी पॉजिटिव, लोअर निगेटिव, फिर अपर पॉजिटिव और लोअर निगेटिव। तो ऐसी पॉजिटिव निगेटिव साइकिल रही तो ऐसे साइकिल को बोला जाता है एसी साइकिल, अल्टरनेटिंग करंट साइकिल बोला जाता है। ओके, अब ये एसी सर्किट्स जो है वो अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो फिर एसी सर्किट से ही सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, अलग अलग टाइप्स के एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट्स जो है बेटा वो बरोबर समझ लो, वो जो हमें स्टडी करने होते हैं वो 6 टाइप के रहते हैं बेटा। कितने रहते? ओके, तो कितने टाइप के सर्किट्स होते हैं बेटा? 6 टाइप के। पहला जो होता है वो रेजिस्टिव सर्किट। कौन सा होता है बेटा पहला? रेजिस्टिव सर्किट। पहला रेजिस्टिव सर्किट होता है। रेजिस्टिव सर्किट मतलब इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा बेटा? ओनली रेजिस्टेंस, मतलब आर रहेगा सिर्फ। क्या रहेगा रे बाबू? आर रहेगा। ये दूसरा रहता है इंडक्टिव सर्किट। दूसरा कौन सा? इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, ये जो रेजिस्टिव सर्किट रहता है वो क्या रहता है? सुनो, ये बेटा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये आर रेजिस्टेंस, और ये बेटा वो एसी सोर्स। कौन सा सोर्स रे? एसी सोर्स। ये इसका मतलब आपको मैंने कई बार बताया। इसका ये जो आप देख रहे हैं इसी का मतलब होता है, इसको हटा के आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा। और इसका मतलब क्या? तो ये है एसी साइकिल। दिखी क्या? हाँ, तो यहाँ से बेटा ये करंट बहता है आई ये करंट बह रहा है। क्लियर? हाँ, तो इसका रेजिस्टेंस आर। क्या बेटा? इसका रेजिस्टेंस आर। दूसरा है इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इसमें इंडक्टर होता है बेटा। इंडक्टर यानी कॉइल, इंडक्टर यानी कॉइल। हाँ, तो इंडक्टिव सर्किट इसमें ओनली इंडक्टर क्या रहता है? इंडक्टर रहता है। इंडक्टर जिसका इंडक्टिव मतलब इंडक्टर रहता है जिसका इंडक्टेंस क्या होता है? यल, सेल्फ इंडक्टेंस, यल। सेल्फ इंडक्टेंस पिछले इसमें मैंने आपको बताया, EMI में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन के इसमें बताया है। यस, तो यहाँ बेटा एक ये कॉइल रहती है। ये देखो कॉइल, कॉइल को ही इंडक्टर बोला जाता है और इसका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस यल। और ये सोर्स वैसा ही रे बाबू, वही सोर्स, ये वाला वही सोर्स। और ये एसी सोर्स है, इससे वही करंट आय पास हो रहा है।
क्या पास हो रहा है? हाँ, तो ये इंडक्टेंस यल, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहता है, क्या रहता है रे बाबू? इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस डिनोट किया जाता है एक्सएल से। यल क्या है उसका? सेल्फ इंडक्टेंस, और एक्सएल क्या है उसका? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है? इंडक्टर के रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा इंटू यल। क्या होता है? ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी किसकी? ये एसी साइकिल की। देखिए क्या एसी साइकिल, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा यानी मालूम है आपको ये होता है 2 पाई एन। यल वैसे ही, एन यानी फ्रीक्वेंसी, एन यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी? ये साइकिल की। दिखी क्या रे बाबू रे? ये साइकिल, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी क्या? एक सेकंड में, कितने सेकंड में रे बाबू? एक सेकंड में जितनी ये साइकिल्स कंप्लीट करती है, 1 2 3 4 5, एक सेकंड में जितनी भी साइकिल्स कंप्लीट होती है, उस नंबर ऑफ साइकिल्स को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी एन से डिनोट की जाती है या फिर एफ से डिनोट की जाती है। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा यल, ओमेगा यानी 2 पाई एफ, और ये यल वैसे ही। क्लियर क्या? यस। तो यहाँ सिर्फ इंडक्टर है, ओनली इंडक्टर यल, इसलिए इसको इंडक्टिव सर्किट बोला जाता है। फिर तीसरे नंबर पे है कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट, तो इसमें ओनली कैपेसिटर प्रेजेंट रहता है, ओनली कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटी क्या रहती है? सी है। इस कैपेसिटर की क्या है? कैपेसिटी है। तो ये कैपेसिटर को ही दूसरा नाम है कंडेंसर। क्या है? और इसकी जो कैपेसिटी होती है उसको डिनोट किया जाता है सी से। तो सी क्या है? कैपेसिटी, या दूसरा नाम कैपेसिटेंस। हाँ, तो ये कैपेसिटर, ये ऐसा रहता है बेटा, 2 इक्वल वर्टिकल लाइंस। ये कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी सी, इसकी कैपेसिटी सी, और ये वही रे बाबू एसी साइकिल, यहाँ से वही आई करंट पास किया जा रहा है। यस। तो ये जो कैपेसिटर है, इसका जो रेजिस्टेंस रहता है उसको बोला जाता है एक्सी। एक्सी यानी ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सएल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये रजिस्टर है, ये सिंबल दिखा के ये क्या है? रजिस्टर है। उसकी जो वैल्यू है उसको क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। ये जैसे यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, आर यानी क्या रे बाबू? रेजिस्टेंस। एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या रे बाबू? रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इसलिए उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। और ये क्या होता है बोला अभी तीसरा? एक्सी। ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। तो ये रिएक्टेंस यानी ही रेजिस्टेंस। तो ये एक्सी क्या होता है मालूम है क्या? ये होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ओमेगा वही बताया, ये साइकिल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सी यानी ये बताया कैपेसिटर की कैपेसिटी। ओमेगा की वैल्यू क्या रही थी बोला? 2 पाई एन। एन बोलो या एफ बोलो, तो ये क्या होगा? 1 अपॉन 2 पाई एन या 2 पाई एफ, और ये सी। तो ये एक्सी की वैल्यू। क्लियर क्या? यस। फिर सामने जो है, सामने का नंबर बताता हूँ। हाँ, तो ये होता है आरएलसी सर्किट। क्या होता है रे बाबू? आरएलसी सर्किट।
इसमें आर यानी अभी ये तीनों रहेंगे बेटा, आर भी रहेगा, यल भी रहेगा और सी भी रहेगा। जब सर्किट में तीनों रहते हैं, तीनों कौन, रजिस्टर, इंडक्टर, ये इंडक्टर यानी कॉइल और ये कैपेसिटर, तीनों रहे सीरीज में एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, तो फिर उसको बोला जाता है आरएलसी सर्किट। तो ये देखो, ये आर, ये यल और ये सी, आरएलसी सर्किट, ये आरएलसी सर्किट। तो ये आर, ये यल और ये सी, ये वही करंट आई बह रहा है। ये आई जो करंट है ये अल्टरनेटिंग होता है, मैंने बार बार आपको बताया है, ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। कौन सा करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो ये बह रहा है आरएलसी सर्किट, आरएलसी तीनों सीरीज में हैं, सीरीज में है। तो ये आरएलसी सर्किट यानी रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो ऐसे इसको बोला जाता है आरएलसी सर्किट। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, क्या रहता है इसका रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जेड से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है इसका रेजिस्टेंस, जेड। जेड को क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ, जेड को बोला जाता है इम्पेडेंस। क्या बोला जाता है जेड को, जेड यानी इम्पेडेंस। इम्पेडेंस यानी रेजिस्टेंस होता है, इम्पेडेंस यानी भी रेजिस्टेंस, लेकिन किसका, ये आरएलसी सर्किट का, किसका। और इसकी वैल्यू मालूम है क्या होती है, बरोबर ध्यान दो, इसकी वैल्यू होती है आर की, जेड की रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर। क्या फार्मूला है बोलो फिर इस, ये जो आरएलसी सर्किट है इसका जो रेजिस्टेंस रहता है उसको इम्पेडेंस बोला जाता है। और इस इम्पेडेंस को, इम्पेडेंस यानी अल्टीमेटली कौन, रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या रहती है, जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर। अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो, लेकिन अगर एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो क्या रहेगा फिर, जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वेयर। क्लियर क्या, यस। अभी पांचवा जो है, तो पांचवे इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे सी नहीं है, क्या नहीं है, सी नहीं है, सी नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो फिर कौन सा रहेगा, आर और यल। क्या रहेगा बोलो जल्दी फिर, आर और यल रहेगा, सही बात है। तो फिर ये सर्किट क्या बन जाएगा, तो ये देखो आर और ये यल, दिस, और ये एसी सोर्स तो वैसा ही, ये वही अल्टरनेटिंग करंट आई जो बह रहा है, फ्लो हो रहा है। ये वो रजिस्टर और ये इंडक्टर यानी कॉइल, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका इंडक्टेंस यल, इंडक्टेंस यानी ही सेल्फ इंडक्टेंस। तो सर अभी इसके लिए इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस वो रहता है जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। अब आप बोलेंगे सर यही फार्मूला यहाँ लिखा है, लेकिन एक्सी कहाँ गायब हो गया, एक्सी कहाँ गायब हो गया, अरे यल है ही नहीं ना, सी है ही नहीं ना, इसलिए उसका जो रेजिस्टेंस यानी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं रहेगा। तो जेड का फार्मूला, जेड यानी रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस, ये रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। क्लियर क्या रे बाबू। तो ये कौन सा सर्किट हुआ, आरएल सर्किट, और एक रहता है लास्ट वाला ये आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में आर तो है ही और सी है, ये देखो आर है, ये सी है, और ये वही एसी सोर्स, वही ये अल्टरनेटिंग करंट आए, वही अल्टरनेटिंग करंट आए। तो इस आरसी सर्किट जो है इसका रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है, रेजिस्टेंस यानी इसका इम्पेडेंस, ये क्या रहेगा बताओ,
z इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर रहेगा। तो आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स देखे हैं, 1 2 3 4 5 6। एक रजिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टर होता है, उसका रजिस्टेंस आर, ये सर्किट। दूसरा इंडक्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर यानी कॉइल होता है, इंडक्टर यानी ही कॉइल। ये देखो सिर्फ इंडक्टर है और ये एसी सोर्स, इसका जो रेजिस्टेंस होता है एक्सएल होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, यल यानी सेल्फ इंडक्टेंस या सादी भाषा में इंडक्टेंस। इस इंडक्टर का ओमेगा यानी 2 पाई एफ, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, वो एफ से भी डिनोट की जा सकती है, स्मॉल एन से भी डिनोट की जाती है। तो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू यल। ये कैपेसिटिव रहे सर्किट, इसमें सिर्फ कैपेसिटर रहेगा। और ये एसी सर्किट, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये एक्सेल, ये जो रेजिस्टेंस है इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फार्मूला एक्सी का 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, सी यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर यानी कंडेंसर। ओमेगा यानी 2 पाई एफ, ऑलरेडी ये पहले ही बता चुका हूँ। तो एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ। फिर आरएलसी सर्किट यानी तीनों आर भी है, एल भी है और सी भी है। क्लियर क्या? यस। तो इसका जो रेजिस्टेंस आता है उसको इम्पेडेंस बोला जाता है और इसका फार्मूला इम्पेडेंस जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर। आर यानी ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस, एक्सएल यानी इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस, एक्सी यानी इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। अगर सी नहीं रहा तो सिर्फ आर एल सर्किट, तो ये रजिस्टर और ये इंडक्टर सर्किट, ये एसी सोर्स, करंट बह रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर का इंडक्टेंस एल, और इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस रहता है यानी ही इम्पेडेंस, वो Z इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। यहाँ एक्सी नहीं है क्योंकि यहाँ अभी कैपेसिटर नहीं है। और अगर C है, R और C है तो फिर RC सर्किट, यल नहीं। तो ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर, ये वही एसी सोर्स, और इसका जो रेजिस्टेंस यानी Z यानी इम्पेडेंस रहेगा वो रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर। यहाँ एक्सएल नहीं है क्योंकि यहाँ अभी इंडक्टर यानी कॉइल नहीं है। क्लियर क्या? यस। तो ये हो गया रे बाबा 6 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एसी सर्किट्स। क्लियर? यस। तो बेटा अभी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स हुए। अब ये डिफरेंट एसी सर्किट्स के लिए अभी हम ये रिलेशन देखेंगे ईएमएफ यानी वोल्टेज और करंट के बीच में। तो ये पहले के लिए देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठवा। क्लियर क्या बोलो? तो पहला कौन सा है? रेजिस्टिव सर्किट। कौन सा है पहला? रेजिस्टिव सर्किट। तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यस। तो पहला जो है अभी फर्स्ट, उसकी बात हम करेंगे। हाँ, पहला कौन सा बताओ फिर? रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में देखो क्या होता है। रेजिस्टिव सर्किट में
फिगर को इजीली समझने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हम ये बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4, एक तो 4 ड्रॉ कर सकते हैं या फिर 8 ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर क्या? तो ये देखो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्सिस पे रहेगा एंगल थीटा, थीटा यानी ओमेगा टी होता है। क्या होता है? क्यों होता है? देखो ओमेगा यानी डी थीटा बाय डी टी होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ये डेरिवेटिव का टर्म डी डी नहीं भी लिखा तो चलेगा। ओमेगा इक्वल टू फिर थीटा बाई टी, टी इधर लाया तो ओमेगा टी इक्वल टू थीटा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। क्लियर कह रहे बाबू? हाँ। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो कि ये अभी बेटा साइकिल करंट की, किसकी साइकिल? करंट की साइकिल। तो ये करंट है। ये कौन सा सर्किट है बोलो? रेजिस्टिव सर्किट। अभी फिगर मैंने बताई थी ना, क्या फिगर बताई थी बोलो जल्दी कि सर ये रेजिस्टर है ना, और ये एसी सर्किट, यही थी ना रे बाबू। और ये करंट बह रहा है आई। तो ये जो करंट है आई, ये वो करंट की साइकिल। तो ये जो आई होता है, ये होता है आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। आई जीरो यानी मैक्सिमम करंट। बताओ बरे इसमें मैक्सिमम करंट ये वाला रे बाबू, ये है आई जीरो, या ये भी है आई जीरो। क्लियर क्या? और साइन ओमेगा टी, साइन यानी ये साइन है मतलब साइनोसॉइडल कर्व। कैसी कर्व? साइनोसॉइडल कर्व। क्लियर क्या? यस। तो आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। क्लियर? ओमेगा टी यानी बताए ये एंगल थीटा। तो एक्स एक्सिस पे थीटा और वाई एक्सिस पे बेटा रही है करंट आई। क्लियर? तो रजिस्टिव सर्किट में देखा गया है कि ये वाला करंट, ये वाला करंट अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? और आई जीरो यानी मैक्सिमम करंट, आई जीरो यानी। क्लियर क्या? और एक होता है आरएमएस करंट। कौन सा? आरएमएस करंट। वो कहाँ यूज होता है फिर मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आई आर एम एस मतलब रे रूट मीन स्क्वायर करंट इक्वल टू ये आई जीरो अपॉन रूट टू। क्या रहता है रे वो? आई जीरो अपॉन रूट टू, जहाँ आई जीरो यानी मैक्सिमम करंट। तो बताओ आई यानी अल्टरनेटिंग करंट, आई जीरो यानी मैक्सिमम करंट, और आई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर करंट। और ये क्या रहता है? आई जीरो बाय रूट टू। हाँ, तो मैं आर एम एस करंट और आर एम एस ई एम एफ की बाद में बात करूंगा। रजिस्टिव सर्किट की खासियत ये है कि आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये आई, और इसी सोर्स का जो ई एम एफ है क्या है? तो वो होता है ई जीरो साइन ओमेगा टी। ई जीरो यानी मैक्सिमम ई एम एफ, ई यानी अल्टरनेटिंग ई एम एफ। तो यहाँ सर ये तो करंट का ही ग्राफ हो गया। हाँ, ई एम एफ का भी ड्रॉ कर सकते हैं। ई एम एफ का ये ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, इसी प्रकार से। बरोबर ध्यान दीजिए ज़रा, समझ के लीजिए बरोबर। हाँ, तो ये ऐसा रहता है बेटा ई एम एफ का। ये देखो इस प्रकार से बेटा। तो ये करंट का है, ये वाला, ये करंट, ये वाला जो आप देख रहे हैं आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, और ये वाला जो है ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों जो है सेम फेज में रहते हैं। ये आई और ई दोनों क्या रहते हैं?
सेम फेज में, फेज यानी एंगल, फेज यानी, तो फिर इनका फेज डिफरेंस क्या हो गया? फेज डिफरेंस ये फाई से डिनोट किया जाता है, किससे? तो फेज डिफरेंस क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्यों जीरो? क्योंकि दोनों का फेज यानी एंगल सेम है। क्या है? ये देखो ओमेगा टी, ओमेगा टी, तो डिफरेंस लेंगे, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसका फेज डिफरेंस क्या आता है? जीरो। इसलिए इसको कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझो, ये समझो। अगर ये आई की दिशा है, दिखे, तो ई भी उसी दिशा में रहता है। इसको ई बोलते हैं या ई आर भी बोलते हैं। ईएमएफ किसका? रेजिस्टिव सर्किट का। किसका? रेजिस्टिव सर्किट का। तो दोनों देखो बरा कैसे है? एक ही दिशा में है। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना? जीरो। क्लियर क्या? यस, ये पहला हुआ। दूसरा कौन सा है रे? इंडक्टिव सर्किट। दूसरा कौन सा है? इंडक्टिव सर्किट। यस, तो वो अभी हम देखेंगे। तो बेटा ये हो गया पहला वाला, फर्स्ट। कौन सा हो गया था? रेजिस्टिव सर्किट। अभी हम दूसरे नंबर पे आएंगे, और दूसरा क्या है? हाँ, इंडक्टिव सर्किट। तो इंडक्टिव सर्किट में यहाँ ये अभी रजिस्टर के जगह क्या होता है? इंडक्टर यानी कॉइल होता है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस, सादी भाषा में इंडक्टेंस क्या होता है? यल होता है। क्लियर? यस। इसमें क्या होता है कि यही सोर्स से बहने वाला करंट आए, अल्टरनेटिंग करंट, और सोर्स का ईएमएफ यानी ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर क्या? हाँ। तो यहाँ फर्क ये होता है बेटा कि दोनों अभी सेम फेज में नहीं होते, दोनों सेम फेज में नहीं होते। तो देखो I इक्वल टू, बराबर ध्यान दो, अभी हम ईएमएफ का कंसेप्ट कंसीडर करेंगे, पहले वो ध्यान दो। तो ये ईएमएफ दिखा रहे बाबू, ईएमएफ आपको। तो मैं करंट को यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो करंट को हटा रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ ईएमएफ का ये रख रहा हूँ, ईएमएफ का ही रख रहा हूँ मैं ये पार। यस, तो करंट का मैंने हटा दिया। तो ये कौन रे बाबू रे? ग्राफ किसका? ईएमएफ का। ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो ये जो ईएमएफ होता है, ये वाला अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इससे ये करंट जो है, क्या है? करंट। हाँ, ये एक्स एक्सिस पे वही थीटा और वाई एक्सिस पे करंट और ईएमएफ दोनों रे बाबू। क्लियर? हाँ, सभी ग्राफ में ये पहला हो गया और अभी ये दूसरा। हाँ, वाई एक्सिस पे करंट और ईएमएफ, एक्स एक्सिस पे थीटा यानी ओमेगा टी। तो अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई है, ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। ई जीरो मैंने बताया कौन सा रे बाबू? ई जीरो ये वाला दिखा क्या रे? ये वाला या फिर ये वाला? हेलो, ये रे बाबू। हाँ, ये वाला रे। क्लियर क्या? ए बाबू, तो ये वाला ई जीरो। यस, तो ई जीरो। क्लियर क्या रे बाबू? हाँ, ठीक है। तो जो करंट रहता है, ये अल्टरनेटिंग करंट, ये होता है आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। क्या रे बाबू? तो या 90 डिग्री लिखो या पाई बाई 2 लिखो, एक ही बात होती है रे बाबू, क्योंकि पाई बाई 2 यानी 90 होता है। तो इससे आप देख रहे हैं कि ईएमएफ ये करंट से 90 डिग्री सामने है। क्या है? तो ये सेम फेज में रहते क्या अभी दोनों, ई और आई ना? अभी फेज डिफरेंस फाई होता है कितना? 90 यानी पाई बाई 2, 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 रेडियन। और सुनो, ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये ऐसा नहीं आता है, अब ये ऐसा आता है रे बाबू, ये ऐसा आता है। बराबर ध्यान दो। अगर ये करंट है, क्या है? तो ये जो ईएमएफ है, क्या? इंडक्टिव ईएमएफ यानी ईएल, ये कितने से लीड कर रहा है रे?
90 डिग्री से, 90 डिग्री यानी ही π/2 से लीड कर रहा है। तो I यानी ये जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट, उससे ये EMF क्या रे बाबू, EMF ये क्या करता है 90 डिग्री लीड कर रहा है या ना। ये देखो साइन का एंगल ओमेगा टी और यहाँ साइन का एंगल ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब ये EMF 90 डिग्री सामने है किससे, करंट से। तो ये EMF का तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, करंट का ड्रॉ करना है तो इसको 90 डिग्री बैक लो। अच्छा 90 डिग्री है, सुनो, ये होता है बाबू 0, ये होता है 90 यानी π/2, ये होता है 180 यानी पाई, ये होता है 270 यानी 3 π/2 और ये होता है 360 यानी 2 पाई। तो ये तो सर EMF का हो गया। हाँ ये वाला तो करंट का क्या रहेगा, इससे 90 डिग्री पीछे। तो ये देखो बेटा, ये यहाँ करंट का, ये यहाँ क्लियर क्या बोलो, ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ वाला ये यहाँ पे, मतलब ये ऐसा बनेगा अभी। तो यहाँ का यहाँ वाला, यहाँ का करंट ये यहाँ वाला, क्लियर, ये यहाँ वाला इधर शिफ्ट हो जाता है, यस। और फिर ये देखो ये यहाँ वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ वाला ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला बरोबर ध्यान दो, और ये जो है ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो रे बाबू, ये वाला अभी करंट का, पिछला वाला करंट का आपने देखा था, पिछला ग्राफ ड्रॉ किया, अभी ये होता है रे बाबू करंट का। तो ये जो है करंट I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 यानी π/2, ये होता है अभी करंट का ग्राफ। और इसमें फेज डिफरेंस बताया मैंने 590 यानी π/2, और यहाँ ये EMF इंडक्टिव EMF ये करंट से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। कौन से सर्किट में, ख्याल में रखो, इंडक्टिव सर्किट्स में, इंडक्टिव सर्किट्स में, क्लियर क्या। तो ये दूसरा ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हुआ, ये दूसरा ग्राफ, पुट इट डाउन, यस। सेकंड हुआ इंडक्टिव सर्किट्स के लिए। अभी तीसरा रे बाबू कैपेसिटिव सर्किट्स। तो देखो अभी ये दूसरा हट गया और इसके जगह अभी तीसरा, और ये कौन रे, कैपेसिटिव सर्किट्स, क्लियर। कैपेसिटिव सर्किट के लिए अभी ये यल हट जाएगा और इसके जगह क्या आएगा, कैपेसिटर आएगा। ये दो इक्वल वर्टिकल प्लेट, तो ये कैपेसिटर, उसकी ये सी कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस, यस। तो ये सोर्स, इसका अल्टरनेटिंग करंट I, अल्टरनेटिंग EMF E। तो इसका अल्टरनेटिंग EMF जो है E = वही E0 साइन ओमेगा टी, यानी वही ग्राफ रे, यही ग्राफ। मैं ये सिर्फ करंट के ग्राफ को हटा रहा हूँ, ये करंट के ग्राफ को हटा रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने करंट के ग्राफ को, क्लियर किया। तो ये EMF का ग्राफ वैसे ही एक्स एक्सिस पे ये थीटा यानी ओमेगा टी, वाई एक्सिस पे ये EMF और करंट, यस। तो ये E = E0 साइन ओमेगा टी। अभी क्या होता है ये बरोबर ध्यान दो कि EMF जो है अल्टरनेटिंग EMF E = वही E0 साइन ओमेगा टी। तो करंट जो है अभी EMF से लैग नहीं करता, लीड करता है। पिछले इसमें क्या हो रहा था, लैग यानी पीछे रहना। इसलिए देखो I का फार्मूला क्या था, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ साइन का एंगल ओमेगा टी, यहाँ साइन का एंगल ओमेगा टी माइनस π/2। अभी ये रहता है प्लस, क्या रहता है, प्लस रहता है, मतलब अल्टरनेटिंग EMF से अल्टरनेटिंग करंट लीड करता है एंगल में 90 से। तो ग्राफ ये ऐसा नहीं आएगा बाबू, ऐसा आएगा क्या, ये जो I है वो तो वैसे ही, लेकिन ये EL अप था, अभी ये EL जो है EL अप था, अभी EC
ये बेटा EC, ये डाउन रहता है एंगल वही π/2 यानी ही 90 डिग्री, π/2 और 90 डिग्री। तो कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है ये EMF यानी कैपेसिटिव EMF से। ये EC यानी ये रे बाबू रे EC, हाँ एक ही बात है, ये कैपेसिटिव है इसलिए हाँ। तो ये लीड करती है, क्या करती है? लीड करती है। तो देखो अगर ये EMF यहाँ है तो करंट बेटा ये देखो करंट के लिए क्लियर क्या? ये करंट ये देखो क्लियर, क्लियर क्या? हाँ ये यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं? कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन EMF और करंट जो है वो डिफरेंट रहेगी ना। अगर उसकी वैल्यू हमने अगर तात्पुरती फिलहाल के लिए अगर सेम ली, क्या ली? सेम ली, तो आप ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ये ई से ही, ई की जगह यहाँ, लेकिन ये आई का और ये EMF का। हाँ तो ये देखो 90 डिग्री क्या रहता है बेटा? अप क्या रहता है? तो ये यहाँ वाला जो है ये यहाँ रहेगा, सुनो ये यहाँ वाला जो है मतलब क्लियर, क्लियर क्या? यस हाँ। तो आपके रेफरेंस के लिए लगे तो मैं बता दूं, आपके रेफरेंस के लिए बता दूं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। अगर मैं लगे तो इसको हाँ ये ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये EMF अगर EMF और करंट क्या रहे? सेम रहे, क्या रहे? सेम रहे, सेम रहते नहीं हाँ, इसीलिए ये करंट ये इतना क्या करंट और ये EMF हाँ हाँ इसीलिए। तो ये देखो ये करंट का है ना रे बाबू, क्या है? करंट का, क्लियर हाँ हाँ। थोड़ी देर के लिए अगर हमने करंट और EMF को सेम समझा तो देखो आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो समझने के लिए आसानी हो इसलिए उस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर करंट और EMF सेम रहे उनकी मैग्नीट्यूड सेम रही तो देखो EMF से करंट लीड कर रहा है 90 से। देखो रे ये साइन का एंगल ओमेगा टी E के लिए और I के लिए साइन का एंगल ओमेगा टी प्लस 90 यानी π/2। तो करंट ये लीड करता है EMF से, क्लियर। तो ये यहाँ का पॉइंट ये यहाँ, हेलो यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ। तो मालूम है क्या होगा? क्लियर, ये होगा ऐसा देश 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 देश। क्लियर क्या? सर ये ग्राफ आसान लग रहा है। आसान ही था, पहला भी आसान था। जनरली I और E क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। तो I का हम एक जोन में निकालते हैं, EMF का एक जोन में निकालते हैं। अभी रेफरेंस के लिए थोड़ी देर के लिए EMF और करंट की मैग्नीट्यूड क्या रखी हमने? सेम। और सिर्फ एंगल क्या है करंट का? EMF से 90 डिग्री प्लस। तो ये यहाँ से अगर ये EMF है तो ये करंट यहाँ से शुरू होगा, ये EMF यहाँ है तो ये करंट यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। अब क्लियर, ये यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। देखो ये दिखा क्या करंट? तो ये कौन है रे बताओ? I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है ना। तो ये कौन सा हुआ रे बाबू? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव सर्किट्स के लिए, क्लियर क्या? कैपेसिटिव सर्किट्स के लिए, यस। तो ये 3 हो गए, क्लियर बाबू। चौथा अभी हम देखेंगे।